द लास्ट जॉब ऑन अर्थ। और हाँ, मैं नौकरी की बात कर रहा हूँ, मैं किसी खास मकसद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नौकरी की बात कर रहा हूँ कि ऐसी कौन सी जॉब होगी हम इंसानों के पास जो बस आखिरी होगी, इसके बाद इंसानों के पास कोई काम नहीं बचेगा। वैसे इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें कहना चाहता हूँ, लेकिन यार मुझे कुछ मिला नहीं चाहता। मतलब कि मैं रिसर्च तो बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे ज़्यादा सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिले। तो जब भी मुझे सेटिस्फाइंग आंसर मिल जाएंगे तब मैं फिर से इस पर बातें करूँगा कभी ना कभी, लेकिन अभी नहीं, चिंता मत करो उसकी। और हाँ, मैं हो सकता है कि मैं प्रॉम्प्ट के बारे में भी कभी बात करूँ जल्दी ही शायद। तो अगर आपको ये लग रहा हो कि मैं कोई ये बहतर देने वाला हूँ कि अपने आप को इम्प्रूव करो, तो ऐसा नहीं भाई, इम्प्रूव तो तुम्हें करना ही पड़ेगा अपने आप को, उसका कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। इसके अलावा अगर आपको ये लग रहा हो कि मैं ये बोलूँगा कि रोबोट हमला कर देंगे, तो ऐसा भी नहीं है। देखो, ये करेंगे कि नहीं करेंगे कहना मुश्किल है, ठीक है। सो इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें। देखो, मैं जो भी बात कहूँगा वो सिर्फ आवाज़ मेरी होगी, बाकी सब किसी और के हैं। और इसके बाद इस बारे में हम जो भी कह सकते हैं या जो भी कहेंगे वो एक कल्पना ही होगी और एक पॉसिबिलिटी होगी। ऐसा क्यों? देखो यार, अगर आप एक डाइस को या एक पासे को 36 बार उछालते हो तो पॉसिबिलिटी है कि हर एक अक्षर या हर एक गिनती 6 बार आएगी, यानी 6 बार 1, 6 बार 2, 6 बार 3, इस तरह आएगा। और हमने इस पासा को उछाला और 6 बार 1 आ चुका है। अब क्या पॉसिबिलिटी है कि अब 1 कभी नहीं आएगा? 1 के आने की पॉसिबिलिटी अभी भी उतनी है जितनी पहली बार में थी। सो हम ना तो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और ना ही फ्यूचर को एकदम से गेस कर सकते हैं कि हाँ यही होने वाला है। तो हम बस कल्पना कर सकते हैं, हाँ ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, एंड क्या होगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होता है। सो वो हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उस पर चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा क्यों कर रहे हैं ये अंत में हम बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज विकास सिंह, आई एम सॉफ्ट कोच एंड माय टुडेज टॉपिक इज द लास्ट जॉब ऑन अर्थ फॉर ह्यूमन बीइंग। सो चलिए आरंभ करते हैं। नाउ सबसे पहली बात, इन्वायरमेंट कैसा होगा, हमारा माहौल कैसा होगा। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लगता है कि जो एआई या रोबोट वगैरह होगा ये एरोना या फिर डोरेमोन जैसा होगा, जो कि इंसानों की हेल्प करेंगे, इंसानों के बीच रहेंगे, एंड अच्छा सब कुछ रहेगा। एंड बहुत से लोगों को लगता है कि ये चीज़ें टर्मिनेटर जैसा होगा, मतलब कि एक टाइम के बाद रोबोट इंसान पर हमला कर देंगे। एंड बहुत से लोगों को लगता है ये अल्ट्रा द बैटल एंजल जैसा होगा, यानी कि दुनिया 2 भागों में बट जाएगी। अगर आपने अल्ट्रा द बैटल एंजल देखा है तो उसमें 2 दुनियाओं की कहानी एक हिसाब से दिखाई जाती है। एक वो जिसको नर्क कहा जाता है, मतलब कि वहाँ पर लोग ज़्यादा अच्छे गैजेट उनके पास नहीं है। एक वो दुनिया जहाँ पर लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे कमाल कमाल के गैजेट्स हैं, तो उसको स्वर्ग कहा गया है। ऑल्दो ऐसी चीज़ें पहले भी समाज में हुई हैं, लेकिन वो चीज़ें एक रिलीजन के आधार पे हुई थी कि मतलब अगर आप इस रिलीजन से बिलोंग नहीं करते हो देन आप प्रिमिटिव हो, आप पिछड़े हुए सोच के हो। लेकिन अभी के लिए जो चीज़ होगी वो सीरियस होगी और ज़्यादा सीरियस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई देखो यार, अगर मेरे पास एआई का हेल्प है या एआई का सपोर्ट है देन मैं आपसे आगे हो जाऊंगा, अगर आपके पास नहीं है तो। और ये चीज़ बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगी एक टाइम के बाद, जहाँ आधी दुनिया बुलेट ट्रेन से चलेगी, बाकी दुनिया बैलगाड़ी से चलेगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। खैर, लोगों के लिए सबसे डराने वाला पार्ट इसमें ये होता है कि यार कल को अगर सारे टीचर्स एआई हो गए, सारे जो वर्कर्स हैं वो रोबोट हो गए, सारे जो काम है वो तब एआई करेगा, यानी लॉयर एआई है, डॉक्टर एआई है, न्यूज़ रिपोर्टर एआई है, कंटेंट क्रिएटर तो आज से ही एआई हो सकता है। तो ऐसे केसेस में इंसान करेंगे क्या? देखो यार, इस चीज़ के होने की पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी कम है। ऐसा क्यों पता है? पहली बात, अगर ऐसा कुछ हो जाता है देन इस केस में इंसान करेगा क्या? और दुनिया की बहुत बड़ी आबादी जॉब पे आधारित है अपनी रोजी रोटी के लिए। और अगर इनके पास जॉब नहीं रहेगा देन वो कमाई नहीं कर सकते, ना वो अपने बच्चों को पढ़ने भेज सकते हैं, ना वो कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे और ना ही वो कोई सर्विसेज ले पाएंगे। एंड जब वो कोई सर्विसेज नहीं ले पाएंगे, कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएंगे, तो इस सिनेरियो में कोई भी धंधा या कोई भी बिजनेस चलेगा कैसे? तो इस तरह की सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी तो अब बहुत कम है। एंड अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब अभी कम से कम 20, 30, 40, 50, 60 साल तक तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये रिवोल्यूशन होगा भी तो बहुत धीरे धीरे एंड बहुत तेज़ तो नहीं होने वाला। तो अब इसी के साथ हमारा दूसरा पॉइंट आता है, लाइफ ऑफ अ ह्यूमन लाइफ इन दिस वर्ल्ड। आज से ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं इंसान को सुपर सोल्जर बनाने की। हम जीन्स पर काम कर रहे हैं कि हम जीन्स को अपने मुताबिक तोड़ दें, या फिर इंसानी जीन को अपने मुताबिक ढालने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आज से ही। और ऑब्वियस सी बात है, कुछ दशकों के बाद हम लोग ऐसा कर भी
पाएंगे। अगर आपके हाथ आज कट जाते हैं तो हम उस पर रोबोटिक आर्म लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो रोबोटिक आर्म इंसानी हाथ जितना ही स्ट्रॉन्ग होगा या फिर उससे कई बार बेहतर भी होगा। तो अगर इस चीज़ों को मिला के देखें, अगले कई दशकों के बाद हमें अगर जो काम करना है हम अपने आप को उसी हिसाब से भी तो तैयार करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक मैकेनिकल का बंदा हूँ, देन मुझे किसी लेथ की या किसी सीएनसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी काम को करने के लिए। मेरे पास एक रोबोटिक आर्म होगा, एंड उसी रोबोटिक आर्म में मैं कोई टूल डाल दूँगा, एंड उस टूल को डालने के बाद मैं अपना सारा काम कर लूँगा। और बाई चांस अगर मुझे कल को अपनी जॉब चेंज करनी है, मुझे मैकेनिकल में नहीं रहना है, किसी और फील्ड में जाना है, तो मैं उसके मुताबिक अपने बॉडी पार्ट्स को चेंज कर लूँगा। आई नो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, नहीं ये थोड़ा ज़्यादा ही ज़्यादा हो गया, लेकिन देखो यार, अगर हम 2020 के ज़माने में ये किसी से बोलते कि हम जो कंप्यूटर इतना बड़ा बड़ा टेबल पर रखते हैं, वो कंप्यूटर अगले 20 सालों में इतना छोटा हो जाएगा कि जेब में रख के घूमेंगे, एंड उसी जेब में रखे हुए कंप्यूटर से ही हम पैसा कमाएंगे, जो उस टाइम लोगों की नौकरियाँ छीन रहा था, तो ये शायद लोगों को हजम ना होता, या वो लोग इस बात को एक्सेप्ट ना कर पाते, मानना पाते। लेकिन ऐसा हुआ ना, तो ऐसा ही कुछ आने वाले निकट भविष्य में भी हो ही सकता है। सपोज आप एक आईटी के एम्प्लॉई हो, आपके दिमाग में एक चिप रहेगी, एंड उसी चिप से आप कोड लिख सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, या फिर बिना किसी ज़्यादा दिक्कतों के आप इजीली उस एआई के थ्रू ही लिख दोगे। नाउ यहाँ पे एक बहुत ही कमाल की पॉसिबिलिटी है, जो बहुत सारे लोग कहते हैं, सच कहूँ तो मैं भी इसमें विश्वास रखता हूँ। सन 2000 के समय में जब कंप्यूटर नया नया लोगों के बीच आ रहा था, तो बहुत से लोगों को लग रहा था कि ये लोगों की जॉब छीनेगा, एंड ऑब्वियसली लोगों की जॉब छीना भी इसने। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे ऐसे जॉब निकल आए जो कि कंप्यूटर की वजह से ही हैं। बहुत सारे ऑनलाइन टीचर की बात कर लें, या फिर बहुत सारे जो यूट्यूब रिलेटेड जॉब हैं, या फिर बहुत सारे फ्रीलांसिंग रिलेटेड जॉब हैं, ये सब कहीं ना कहीं तो देखा जाए तो कंप्यूटर से ही निकल के आए ना। मतलब कंप्यूटर को जो हमने छोटा बना दिया उससे निकल के आए ना। तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ नए किस्म की जॉब्स भी आ जाएँ जिसकी हमने आज कल्पना ना की हो, वो अगले 2-3 दशकों में आ जाएँ। तो हो सकता है कि हम जो सोच रहे हैं कि एआई की वजह से हम लोग जॉबलेस हो जाएंगे, ऐसा कुछ ना हो, कुछ नई किस्म की चीज़ें आ जाएंगी बिना किसी जेनेटिक इंजीनियरिंग के या फिर बिना किसी दिक्कतों के। अपने आखिरी पॉइंट पर बात करने से पहले मैं अपने क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, आखिरी जॉब कौन सी हो सकती है। देखो, आखिरी जॉब कौन सी हो सकती है इंसानों के लिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये चीज़ प्रॉम्प्ट होगा, PROMPT, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, अब ये होता क्या है, देखो अगर आप नहीं जानते ये क्या होता है, तो ये सिंपली वही होता है कि मतलब आप किसी एआई की हेल्प से अपना काम कैसे निकलवा रहे हो। फॉर एग्जांपल, मुझे अपना वेट लॉस करना है, देन मैं सिंपली अगर लिखता हूँ कि मुझे वेट लॉस करना है, देन वो एक सिंपली का आंसर दे देगा, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप फैट लॉस कीजिए, फलाना धमकाना। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ कि नहीं, मैं इतने साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरा अभी वेट इतना है, मैं इतना खाता हूँ, इतना ये है, इतना वो है, डिटेल में लिखता हूँ पूरा, और जो ज़रूरी डिटेल है उसको ही लिखता हूँ, फालतू काम नहीं लिखता हूँ, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो एक अलग रिजल्ट होगा। एंड इस तरीके से काम करना ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। इसके ऊपर भी अगर आप वीडियो देखोगे तो मिल जाएगा थोड़ा बहुत। अगेन अभी बहुत कम कंटेंट अवेलेबल है नेट के ऊपर, लेकिन आमतौर पर आने वाले समय में बन ही जाएगा। कुल मिला के मतलब ये इस बात का कि आप एआई के थ्रू कैसे अपना काम कम से कम समय में बेहतर से बेहतर तरीके से करा सकते हो। यही वो जॉब है जो शायद इंसान की आखिरी जॉब हो सकती है, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है। अगेन ये एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ऐसा ना हो, और जब तक ये स्किल की ज़रूरत पड़े उससे पहले कुछ नई जॉब और पैदा हो जाए, क्या पता। या क्या पता ऐसा भी कुछ हो जाए कि क्या पता एक जोमेटो के डिलीवरी बॉय हो, आप कंपनी आपको हायर करती है डिलीवरी करने के लिए, लेकिन आप खुद नहीं जाओगे, आपके पास खुद का ड्रोन होगा या फिर आपके पास अपने आप चलने वाली बाइक होगी, आप उसमें अपने डिलीवरी वाली खाना या जो भी होगा वो रख दोगे, एंड वो घर घर जाके अपना सामान देता रहेगा, एंड आप उसे कंट्रोल नहीं करोगे, वो अपने आप ही एआई के थ्रू कंट्रोल होगा, आप जिस उसको ऑब्जर्व करोगे। तो क्या पता ऐसा भी कुछ चीज़ें हो जाएं। नाउ अब मैं इस टॉपिक पर आया क्यों, उसकी बात कर लेता हूँ, इन शॉर्ट कंक्लूजन की बात कर लेता हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने कोई भी टेक्निकल वर्ड का यूज़ नहीं किया है इस पूरे पॉडकास्ट में, और ये पॉडकास्ट किसी को डराने के लिए भी नहीं है। लेकिन देखो, एआई के कुछ अच्छे इफ़ेक्ट भी पड़ेंगे एंड कुछ बुरे इफ़ेक्ट भी देखने को मिलेंगे, और उससे बचने का या बेहतर तरीका तो यही है कि आप इस पर बातें करो, आप इस पर चर्चा करो, आप इसको समझने की कोशिश करो कि आपकी फील्ड में क्या नई चीज़ें हैं जो कि आ रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, जैसे कि मैंने कई बार कहा कि मैं मैकेनिकल का बंदा हूं, मैं जानता हूं कि मेरी फील्ड में आज नहीं आदिकाल से ही रोबोट का यूज़ किया जा सकता था,
बट रोबोट्स का यूज़ इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि इकोनॉमिकल नहीं होगा। हम रोबोट बना सकते हैं, उससे एक काम करा सकते हैं, लेकिन उससे एक काम ही करा सकते हैं। बट अगर मैं वहाँ हूँ तो मुझसे बहुत सारे और भी काम करा सकते हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसे बोलना आता है, तो मुझसे वो पब्लिक स्पीकिंग का भी काम करा सकते हैं एंड इंजीनियरिंग वाला काम तो करा ही सकते हैं। इसके अलावा सेल्स के लिए भी बैठा सकते हैं। इसके अलावा और भी कई काम करा सकते हैं। और इतना ही नहीं, सपोज़ अगर कोई मशीन है, वो मशीन डिज़ाइन है गाड़ी का दरवाज़ा बनाने के लिए, तो गाड़ी का दरवाज़ा ही बनाएगी और कुछ नहीं बनाएगी। बट अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं गाड़ी का बोनट भी तैयार कर सकता हूँ एंड मैं चेसिस भी तैयार कर सकता हूँ और दरवाज़ा तो तैयार कर ही सकता हूँ। तो इसकी वजह से अभी तक इस फील्ड में एआई को घुसाया नहीं गया है अभी तक। और अगर घुसाया जाएगा भी तो ये महंगा पड़ेगा एक आम बिजनेसमैन को। तो इसी वजह से ऐसा नहीं होता है। लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो ऐसा होगा ही होगा। सो क्या नया होगा ये जानना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर मैं नहीं जानूँगा कि नया क्या आ रहा है मेरी फील्ड में, तो फिर एक दिन मैं आउटडेटेड हो जाऊँगा एंड देन मैं रिलेवेंट नहीं रह जाऊँगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि यार एआई अच्छा हो या बुरा हो, ये आने वाला है और ये आकर रहेगा। तो ये सोचना कि यार एआई की वजह से ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, फलाना धमकाना, वो सब मत सोचो यार, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप अगर उसे समझोगे देन ठीक है, नहीं समझोगे देन ये आपको हार्म तो करेगा ही करेगा। गाइस, आप में से काफ़ी सारे लोग पूछते हो कि यार विकास, तुम्हारे पॉडकास्ट कहाँ आते हैं। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर मुझे सुन रहे हो, आप उस प्लेटफॉर्म पर मुझे सब्सक्राइब या लाइक या कोई भी ना कोई ऑप्शन वहाँ दिया होगा जो आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो मेरी मैसेजिंग लिस्ट या फिर मेरी ईमेलिंग लिस्ट का हिस्सा बन सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपको मेरे पॉडकास्ट के लिंक ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड बी अ इंटेलेक्चुअल गाय।